स्लिप लगा हुआ होना चाहिए। ऐसे कर बोलना है तो लाल बटन को दबाओ, ये निकल। ठीक है, अब आप खुश हो? हाँ, अभी विश्राम सिंह अब रिवर्स गियर चलता है कि नहीं देखें। चलो लगाओ रिवर्स गियर। आज मेरे बच्चे रोजगार मिल रहा है 20 से 40,000 रुपए प्रति माह वेतन एक नौजवान मिल रहा है। मतलब जहाँ लखपति विधि की योजना है वहाँ लखपति युवा का योजना भी गया। इसका दूसरा फेज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2000 सीटर की कैपेसिटी का संरचना हम लोग बनाए। उसके लिए भूमि का आवंटन किया गया। इसके लिए राशि मुझे उपलब्ध करवानी है करीब 6.5 करोड़, जो आने वाले दिनों में प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से उपलब्ध करानी होगा ताकि 2000 सीटर की कैपेसिटी का कॉल सेंटर हमारा बन पाए। और फिर उसको हम लोग स्टाफ करेंगे 582 से बढ़ाकर 2000। तीसरा है हमारा शहरी सौंदर्यीकरण की इसका पूरा नक्शा मैंने आपको दिखाया। पूरा हम लोगों का जो 3 रोड है, हमारे 4 3 गेट हैं जो आपको, और चंदेरी का सुखाड़िया तालाब है, गाँवी का पुजरिया तालाब, 3 गेट और ये 2 तालाब के आसपास कराने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 20 करोड़ 3 रोड करीब 38 करोड़ इसी के साथ ट्रांसपोर्ट नगर पे भी हमारी चर्चा हुई है और एक फॉर्मूला इसके आधार पर नगर पालिका के ऊपर भी ज़्यादा मारना पड़े, ट्रांसपोर्टर्स को भी विश्वास लगे, प्रशासन को भी अपना वाटर की राशि पर कलेक्टर साहब के नेतृत्व में आगे कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ जो मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अशोकनगर में हम लोग स्थापित करना चाहते हैं, जैसे मैंने शिवपुरी में स्थापित कर दिया है, गुना का कार्य अभी चल रहा है। जैसे अशोकनगर का करीब 45 करोड़ रुपए का स्पोर्ट्स का प्रोजेक्ट, जमीन भी आवंटित की गई है, लैंड यूज की स्वीकृति अगले हफ्ते में हमें मिल जाएगी। पहला किस्त 7.5 करोड़ रुपए का स्वीकृत हुआ है और उसमें अतिरिक्त 30 करोड़ रुपए कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि 3 भाग में बटा हुआ ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसको हम 2 भाग में कंप्लीट कर पाए। 27 करोड़ रुपए का पहला भाग और 18 करोड़ रुपए का दूसरा भाग। ये बाकी 20 करोड़ रुपए भी शासन से मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद संयुक्त टेंडर 7.5 का और 20 का 2 साल में करेंगे ताकि उसका शिलान्यास जल्दी हम लोग कर पाए। एक संस्कृति भवन ऑडिटोरियम भी अशोकनगर में हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं 10 करोड़ का। ये एनओसी भी से हमें मिल रही है। वाटर टैक्स भी ये दिया जाएगा। फिर शहरी विकास मंत्रालय से जहाँ हमने ऑलरेडी दे दी है 10 करोड़ की राशि मलारगढ़ गाँवी में बहुत बड़ी सिंचाई की योजना है 85 करोड़ की, जो अब 170 करोड़ रुपए की हो गई है। इसका एसएफसी हमको करना है और करीब 16 तारीख तक एसएफसी का डेट मिल जाएगा ताकि इसकी सैंक्शन राशि में बढ़ोतरी हो गई वो 165 करोड़ रुपए के आधार पर बहुत सारे गाँव 27
बरौनी में 7 करोड़ और ईसागढ़ में 1 करोड़, कुल मिलाकर 40 करोड़ रुपए की योजना। इसमें मैंने कहा है कि 4 मुद्दों पर हम लोगों की समीक्षा होनी चाहिए। पहला मुद्दा ये कि वर्तमान में जो संरचना ये 40 करोड़ के सम्मिलित करते हैं, क्या हमारे 6 कस्बे और शहरों के बीच दूसरा, जो वर्तमान का पानी का आवंटन 17.63 MLD इन 6 शहर, क्या वो वर्तमान की डिमांड के आधार पर? तीसरा प्रश्न, 2040 के मापदंड के आधार पर क्या ये हमारी 14 साल बाद की थी? और चौथा प्रश्न, क्या 2040 के पानी की डिमांड के आधार पर जो वर्तमान में 11 MLD अतिरिक्त मिला है अशोकनगर के लिए 8 MLD और ईसागढ़ के लिए 2.5, क्या ये पर्याप्त होगी या बाकी 4 कस्बों को मिला के और दो प्रश्न अधोसंरचना और पानी की सप्लाई के ऊपर वर्तमान की दो प्रश्न ये भी है। धन्यवाद। अरे चलो अब हो गया दोनों का, ठीक है। आओ अब आप इधर आ जाओ। चौथे हैं मेरी जूजाबाई वंशकार के बेटे का बहुत दुखद निधन हो गया था, तो हमने कहा था कि हम लोग राशि देंगे। सर इनको MPB को हमने पत्र लिखा है, इंदौर में जो घटना हुई थी सर, तो वहाँ पे CMPB को हमने यहाँ पे प्रस्ताव भेजा है। सर हमने प्रोजेक्ट भेज दिया है सर, अधीक्षण कर इंदौर उसको एक बार परीक्षण करेंगे सर, और यहाँ से तत्काल सर ये 10,000 सीमांकन वो आ नहीं पाए हैं, उनका सीमांकन का रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। कौन से गांव का सर? ये ग्राम मारोन से हैं और नाम है इनका विजय सिंह जी। तीसरे हैं कुलदीप पटवा जी, ये पिपरई के हैं। इनके जमीन पर कब्जा पिछले 5-6 सालों से हुआ था और मैंने इनको विश्वास दिलाया था कि आज ही दुपासा ईसागढ़ ठाकुरी मंदेरी और राजघाट का सड़क के 72 किलोमीटर का 270 करोड़ रुपए की इसका कंप्लीशन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी तक हो जाए। फॉरेस्ट क्लियरेंस 30 किलोमीटर की जरूरत है और नहीं तो बाकी लंबाई में कार्य प्रगति पर है, 40 किलोमीटर कार्य प्रगति पर है और बाकी का हम लोग फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। राजघाट की जो हमारी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है 1572 करोड़ की, अशोकनगर का 922 करोड़, गुना का 6.5, ये भी संपूर्ण रूप से कार्य प्रगति पर है। इससे करीब 650 गांव लाभान्वित होंगे अकेले अशोकनगर में, और बेतवा रिवर बोर्ड के साथ एक मसौदे पर हस्ताक्षर करना किया है, वो फॉलो अप करें। और हम लोगों का टारगेट है कि इसको भी हम लोग इस साल के अंत तक संपूर्ण कर पाए और ये एक गाँव को प्रभावित करेगी। मुंबई मुंगावली संदेरी रोड, ये PWD नेशनल हाईवे के द्वारा हुई है। ये 81 किलोमीटर की सड़क है, 262 करोड़। जनप्रतिनिधियों ने अपना दुख जाहिर किया है गुणवत्ता पे। मुंबई मुंगावली संदेरी सेक्शन मैंने निवेदन किया है कि अरुण तिवारी जी, जगन्नाथ सिंह जी, तीनों सामूहिक कलेक्टर के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ और के साथ इस पूरे स्ट्रेच पे चलेंगे मंगलवार। जहां
जहाँ गुणवत्ता का प्रश्न है वहाँ को खोलेंगे। कई जगह पे रीअलाइनमेंट हुआ है, जहाँ रीअलाइनमेंट हुआ है वहाँ केवल पैचवर्क होगा, दूसरा रास्ता दिया गया, वो कॉन्ट्रैक्ट का भाग है, तो वहाँ कठिनाई नहीं होगी। और जहाँ जहाँ गुणवत्ता में कमी है स्वयं जाके ये पूरी टीम सर्वेक्षण करके रिपोर्ट हम लोगों को भेजेगी और 7 तारीख को ये लोग करेंगे, तो करीब 8 तारीख तक 6 तारीख को दूसरा पार्टी का कार्यक्रम। शाडोरा से गरीला माता की जो सड़क है जो मैंने स्वीकृत करवाई थी 55 किलोमीटर की 135 करोड़, इसमें भी फॉरेस्ट क्लियरेंस 8 किलोमीटर की जरूरत है। बाकी सब कार्य प्रगति पर है और हमारा अनुमान है कि ये भी दिसंबर तक हम लोग इसका समापन हम लोग कर पाएंगे। वो फॉरेस्ट का सेक्शन है। अस्पताल का सर्वेक्षण मैंने स्वयं जाके किया है, 63 करोड़ का है, 3 मंजिल का है, कुल मिलाकर 350 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है और कार्य अच्छी तरह से प्रगति में चल रही है। इनका अनुमान था कि अंत तक समाप्त करेंगे। मैंने इनसे निवेदन किया है कि अगर वहीं के अंत तक समाप्त कर लें माने ना जा सके। 3 भाग है जहाँ हमको 1 महीने पहले काम करना शुरू करना पड़ेगा। एग्जाम और CMA जो का CMA जो है वो और उनकी पूरी टीम मिलकर दोबारा बनाकर ये भेजने वाली है ताकि हम लोग मई अंत तक 350 बिस्तर का अस्पताल तैयार करें। अलग तरीके से इस अस्पताल के लिए जो मानव संसाधन की जरूरत है मैं मुख्यमंत्री राजीव शुक्ला जी के साथ बात कर रहा हूँ ताकि मानव संसाधन की कमी ना हो हमारे अस्पताल। चंदेरी का माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट भी 550 करोड़ का जो है वो भी कार्य प्रगति पे है। पंप हाउस नंबर 1 संपूर्ण हो गया है, पंप हाउस नंबर 2 संपूर्ण हो गया है। केवल HDP का पाइपलाइन 270 किलोमीटर का और 700 OMS बाकी है जो 30 मई तक संपूर्ण हो जाएगा। एक चंदेरी का बड़ी योजना पेयजल की सिंचाई की, मल्हारगढ़ की बड़ी योजना सिंचाई की और पूरे अशोकनगर जिले की योजना पेयजल, तीनों बहुत ही बड़ी योजना है जो संपूर्ण ग्रामीण अंचल की जीवन को समृद्ध रूप से गंभीर करेगा। तो ये मुख्य मुद्दे थे जो आपके समक्ष मैंने रखे और इसके अलावा दूसरे जो जनसंस्कृति में मुद्दे रखे हैं वो भी मैंने प्रयास कहा है इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई। महाराज साहब, चंदेरी का जो 50 बिस्तर का अस्पताल है उसका निर्माण शुरू हुआ था, तो निर्माण के बाद में उसमें फिर से आपने बड़ी मेहनत से उसमें परिवार की भूमि आवंटित करवाई। चंदेरी का अस्पताल जो वर्तमान अस्पताल का साइट है उसी के करीब उसी के साथ हम लोग बना रहे हैं। महाराज साहब कहते बाउंड्री वॉल और मैं आपको बता रहा हूँ जो निर्णय लिया गया है कि जो वर्तमान चंदेरी का अस्पताल है शहर के बीच में ही है, अच्छा साइट है। 2 अलग-अलग अस्पताल करने के बावजूद एक ही अस्पताल रहेगा। वो प्रस्ताव प्रशासन को हमने भेज दिया है। भोपाल में जल्द से जल्द स्वीकृति मिलेगी और उसी साइट पर उसका विकेंद्रीकरण और उसका सुदृढ़ीकरण और उसका एक्सपेंशन उसी साइट पे करेंगे। माननीय एक जनता की आवाज है तो डायरेक्ट आपसे माननीय आपसे माननीय एक जनता की आवाज खड़ा हो गया। माननीय एक जनता की आवाज आपके समक्ष रख रहा हूँ कि ऐसा कोई कनेक्टिविटी रखी जाए जो जनता डायरेक्ट आपके पास माध्यम से आपके पास मैसेज जाए जनता का। ऐसा कोई मतलब या तो पीए नियुक्त करें या आपका एक नंबर जारी करें जिससे जनता। आपने शायद देखा नहीं और शायद आप स्वयं कल और आज उपस्थित नहीं होंगे। कल 1000 लोगों के आवेदन मैंने स्वयं लिए विवरई में, जिसके आधार पर 250 पर उसी समय में समाधान हो चुका है। नहीं, आपने समाधान किया है या तो आप बोले या तो मैं बोलूं। चलो आप बोल दीजिए।
आज कचनार में 550 आवेदन मैंने स्वयं लिए हैं, जिसमें से 100 करीब 100 का समाधान इमीडिएटली। आज आपके समक्ष 4 आज के ही कचनार के जनसुनवाई के आधार पर एक्शन लेकर आपके समक्ष 5 घंटे के अंदर समाधान निकला। अगर ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो क्या है? नहीं, समस्या किसी को तत्काल आ जाती है। जब से जिला बना है, बदला गया उसका। 26 जनवरी का मुख्य समारोह के लिए आज तक कोई स्थान चयन नहीं हुआ है। एक ही साल होना चाहिए। पहले संजय स्टेडियम था, फिर पुरानी कृषि मंडी, फिर नेहरू कॉलेज, फिर पुलिस लाइन, अब ताकि पुराना स्टेडियम। एक ही करके आप एक ही करके प्रेस नोटिस इशू कर दीजिए कि राष्ट्रीय पर्व के लिए अब यही साल हो, ताकि सब हमारे मीडिया के मेरे सभी परिवार की संतुष्ट हो जाए। प्रेस नोटिस आप प्रेस नोट जारी करेंगे। पूरा बना के मुझे देखिए, राजनीति में गया हूँ। आप मेरा के साथ बैठ जाइए, पूरा मेरा प्रोग्राम मैं राजनीति और विरोध कर गया हूँ, तीनों जगह हम लोग जाए। तो आप ही चलेगा मैं एक आरोपी अगले दौरे में। हाँ साहब, एक शहर में वो अभी बहका एक वातावरण बना था कुछ समय पहले, कुछ व्यापारियों को धमकी भरे कॉल आए थे इंटरनेशनल। तो सब मैंने निपटा दिया और भूमाफियों का भी निपटा दिया है। अगर भूमाफियों का कोई और सूची आपके पास है तो सीधा मुझे पहुंचाइए। भूमाफियों को मैंने अपने यहाँ से उखाड़ के फेंका है, अगर कोई बचा है तो मुझे भेजिए। अभी एक भूमाफिया का आपके सामने ग्रामीण का अभी कार्रवाई की, अभी कोई ना बचे। ये मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ। अगर कृपा करके एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि तहकीकात करके दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई अफवाह सुन लिया आपने और आपने मुझे दे दी। तहकीकात करके अगर कोई बचा है भूमाफिया अशोकनगर में, चाहे शहर हो या ग्रामीण, उसका सबूत के साथ मुझे पहुंचाएगा। मेरी जिम्मेदारी है उसको हटाने। सर, रेलवे स्टेशन अशोकनगर पर राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना की गई थी। इसके माध्यम से हेलो, कहना है कि कौन आते वो आते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल के नहीं है, मैं आपको बताऊं, वो इंटरनेशनल लेवल अपने आप को दिखाना चाहते हैं। तो हाँ, फ्रॉड है जो देश के अंदर ही दिखाता है +1 लगा के कि मैं कहीं और से आ रहा हूँ। और उसके लिए मैंने कायर सॉफ्टवेयर भी लाया है, कॉलिंग आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर, जो ऐसे कॉल्स को जो 1,35,00,000 प्रतिदिन आते थे देश में, अब 97% मैंने कम कर दिया। पूरा फायरवॉल लगा के मैंने उनका गेट ही बंद कर दिया दूरसंचार मंत्रालय। अब उनको आना ही संभव नहीं है देश में। सर नमस्कार। आपकी डिमांड केवल नहीं है, मेरी भी डिमांड है। अभी मैंने बंगलुरु की ये ट्रेन का आपका जो दिया है, मुंबई की ये ट्रेन जो दिया है, दिल्ली का आपका रेलवे से बात की मैं लगा हूँ आपका योजना। आदरणीय नमस्कार। रेलवे स्टेशन पर एक राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया था, परंतु जब से निर्माण कार्य चल रहा है वो राष्ट्रीय ध्वज को निकाला गया है। राष्ट्रीय ध्वज निकाल कर रख लिया गया, आज तक नहीं लगाया। पोल वहीं के वहीं लगा है। और हमारे जजपाल सिंह जज्जी पहले वहाँ जाकर डेली की डेली जनगण गण का कार्यक्रम हर महीना करते थे। ये हमें बहुत दुख है।
और वो रोड दूसरी कोई उसकी नहीं